Hello everyone. Now today I am going to discuss about diagonal of a cuboid and a cube. ये जो लेक्चर है आप लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। एक्चुअली होता ये है कि बहुत सारे बच्चे फार्मूला को लर्न तो कर जाते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि है आया कहाँ से, है क्या, है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डायगोनल होता होता क्या है ना। तो देखिए, रेक्टेंगल का एक फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये कोई रेक्टेंगल। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है ना, इसी को बोलते हैं ये डायगोनल। ये अगर ये 90 डिग्री है तो ये ऑब्वियस हाइपोटेनस है ना। तो ये जो लॉन्गेस्ट साइड है इसी को बोलते हैं डायगोनल। अब क्यूबॉइड में हम लोग कैसे डायगोनल फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले चलिए और प्रूफ क्या करना है यहाँ पे लिख देते हैं। टू प्रूव डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड, ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम लोग मान मान लें कि लेंथ ब्रेथ हाइट है क्यूबॉइड में है ना। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो ये कोई क्यूबॉइड है जो अभी हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब देखिए, ये समझना पड़ेगा कि इस 3D फिगर में डायगोनल क्या होगा। तो आप लोग जिस रूम में है उसी रूम को कंसीडर कीजिए, और एक टॉप पार्ट जो मीन्स छत का पार्ट है उसका एक कोना लीजिए, और नीचे का पार्ट है ना, मीन्स बोल सकते हो बेस। तो जो फ्लोर है उसका एक कोना लेना है, मीन्स ये अगर छत है ऊपर वाला, चलिए नेमिंग कर लेते हैं, ABCDEFGH। तो मान लीजिए ये ऊपर छत का पार्ट है और छत का एक कोना लेना है, और ये क्या है, बेस का एक कोना है। तो दोनों को जब ज्वाइन करेंगे, देखिए ये, तो यही डीजी जो है ना हम लोग को निकालना है, डीजी मीन्स डायगोनल। ओके, तो डीजी इज इक्वल टू प्रूफ कर देंगे कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट होता है। तो ये डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड हो जाएगा। ओके, अब इसको निकालने के लिए, डीजी निकालने के लिए हम लोग को एक और लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, ये ईजी ईजी ज्वाइन करना है ना। ईजी ज्वाइन करने के बाद अब यहाँ सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए ये एक रेक्टेंगल है कि नहीं, HEFG। तो ये रेक्टेंगल तो ऑब्वियस है, हर एक रेक्टेंगल का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ऑब्वियस है कि ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। अब कैसे होगा सो समझना। देखिए, एक जैसे कि ये क्यूबॉइड है, देखिए क्यूबॉइड का ऊपर वाला छत वाला पार्ट हम खोल दिए, ठीक है। अब क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का ये जो है, ये आपका ये हाइट है। तो हाइट है तो ऑब्वियस, अगर इसके अंदर में देखिए ये बेस में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ दिख रहा होगा। तो यहाँ जो लाइन हम बीच में जो ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस लाइन से और ये जो स्ट्रेट है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कोना में जो होगा एंगल वो भी तो 90 डिग्री होगा। आखिर ये जो लाइन हम लोग बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, यहीं से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि ये भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसलिए यहाँ पे जो है ये हम एंगल जो है 90 डिग्री लिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग दो ट्राइंगल को, दो ही स्टेप है, दो ट्राइंगल को यूज करेंगे। एक बार HEG को यूज करेंगे, एक बार DEG को यूज करेंगे, है ना। तो फर्स्ट हम लोग फर्स्ट ट्राइंगल जो लेंगे HEG को लेंगे। तो इन ट्राइंगल EHG वी हैव, हम लोग के पास क्या है, एंगल EHG इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल EHG इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। मींस देखिए, अगर ये 90 डिग्री है तो EG स्क्वायर, EG का होल स्क्वायर इज इक्वल टू EH का स्क्वायर प्लस EH का स्क्वायर प्लस HG का स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हम लोग एल स्क्वायर LBH लिए हैं, तो यहाँ पे H ले लीजिए, इसको हाइट, ये लेंथ हो जाएगा और ये ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करना है। तो देखिए EH का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर। HG का वैल्यू क्या है, HG मीन्स एल स्क्वायर। ओके, तो EG स्क्वायर का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हम लोग इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। अगेन अब दूसरा ट्राइंगल, दो ही स्टेप है, दो स्टेप में हम लोग फॉर्मूला को ड्राइव कर लेंगे। अगेन इन ट्राइंगल DEG, DEG वी हैव है वेयर एंगल DEG इज इक्वल टू क्या है, DEG इज इक्वल टू 90 डिग्री है।
सो अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, डीजी का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेना पाइथागोरस थ्योरम, डीजी का स्क्वायर इज इक्वल टू ईजी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ईजी का वैल्यू देखिए इक्वेशन 1 में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ईजी का ईजी स्क्वायर का वैल्यू क्या, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पुट कर देंगे बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब डी को क्या लेट किए हैं, एच हाइपो, ये हाइट है, डी ऑब्वियस हाइट ही होगा, अब प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए आगे जब यहाँ पे लिख देना है यूजिंग इक्वेशन 1, ओके। तो अगेन जब डीजी का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसको हम लोग इधर उधर लिख सकते हैं, जैसे कि एल को पहले लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो डीजी का जो वैल्यू है, डीजी का वैल्यू आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यही प्रूफ करना था हम लोग को, देख सकते हैं एल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बेहद ही ईजी है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पे डीजी स्क्वायर है, तो ये डीजी का स्क्वायर से जब स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये तो बेसिक चीज है। जैसे कि आप मान लीजिए निकालना है क्यूब का, ये तो हो गया आपका डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। अब क्यूब का क्या होता है कि लेंथ ब्रेथ तीनों इक्वल होता है, तो हम लोग सपोज कर लेंगे लेट द साइड्स ऑफ क्यूब बी एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच को मान लेंगे हम लोग ए, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा तो डायगोनल निकल जाएगा, डायगोनल ऑफ ए, सेम चीज है, डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर के प्लेस में ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर, क्योंकि वेरिएबल सेम है 3a स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर है तो रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 के लिए तो कैंसिल नहीं होगा, तो रूट 3 अलग बचेगा और ये बचेगा। तो डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट 3 है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग अगर फॉर्मूला को अच्छे से समझ आते हैं तो क्वेश्चन भी इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।